धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी सात संगत जी, आज पूज्य हजूर पिताजी के आने की खुशी में हमारे परिवार की ओर से सारी सात संगत को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और ये दिए जला करके पूज्य हजूर पिताजी को के आने की खुशी को मना रहे हैं। तो अरदास के साथ शुरू कर रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे सारी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। शाश्वत नाम जी सदा तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी सात संगत जी, आज पूज्य हजूर पिताजी के आने की खुशी में हमारे इंसाफ परिवार ने आज ये दिवाली के रूप में मनाया। और इन दियों को भी हम घर से बाहर लगा देंगे सभी को। सिंह हमारे ऊपर दीवार पर दरवाजे के ऊपर रख दे इधर को, और यहाँ पे दरवाजे के सामने रख। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी सात संगत जी, बड़े दिए कोई है? हाँ, बड़ा वाला रख दो, यहाँ रख दो सामने, यहाँ यहीं रख लो इधर सामने इसके ऊपर। हाँ, ये लो, ये बाहर लगा पहले जाए एक बार। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी सात संगत जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई पूज्य हजूर पिताजी के आने की खुशी में। और देखिए, चलिए अब मिलते हैं कल परसों दोबारा से। और ये एक मैसेज है समाज को कि जिस प्रकार भगवान श्री राम 14 वर्ष के सुना है पिताजी 6:30 बजे वापस सुनारिया में पहुंच गए। सच है क्या जी? नहीं, बिल्कुल गलत खबर है। 48 घंटे की पैरोल पर पूज्य हजूर पिताजी हम सबके बीच में है। और जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, कल तक भी लोग शाम तक भी पैरोल ड्रामा खेल रहे थे हम सबके बीच में। हम सबकी भावनाओं से जो लोग खेल रहे हैं, वो इस बात को अच्छे समझें कि वो मालिक वाली दो जान है, कब किसकी आंखों से कैसे पट्टी खोलेगा बस वही जानता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी बहुत सारी चीज़ों को गलत साबित करने के चक्कर में लगे हैं, जबकि ऑथेंटिकेट है 48 आवर्स।
48 घंटे की पैरोल तमाम समाचार चैनलों में बताई जा रही है। फिर भी उसके बाद अगर ये अफवाह फैलाई जा रही है कि 6:30 बजे चले गए, तो भाई आप जान सकते हैं। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ ये कंफर्म है भाई जी, सुनारिया जेल वापस आ चुके हैं शाम 6:30। चलिए ढींगरा साहब हो सकते हैं, मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं। मेरे पास तो ये कंफर्मेशन है कि 48 घंटे के लिए पूज्य हजूर पिताजी जेल से बाहर हैं हम सबके बीच में। कोई बात नहीं, चलें तो अफवाहें, कल सुबह बात कर लेंगे, तमाम अखबारों में छपेगा और देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चल सकता है। लेकिन तमाम तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि ये चल रहा था कि भाई पिताजी के पैरोल लगी है, ड्रामा है, और शाही परिवार को, यहाँ तक कि माताजी को भी गलत कहा जा रहा था। लेकिन आज बड़ी हैरानी हो रही है मुझे, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि शाही परिवार बहुत बेकार है, ये है वो, अड़गम सड़गम सब कुछ कह रहे थे, वो जब आज हमने कहा कि भाई दिए शाम को हम लोग जलाएंगे, तो बहुत सारे कमेंट आए कि माताजी बीमार हैं तो दिवाली जैसा माहौल किस लिए। तो आप सब उन सबको जवाब दे सकते हैं, शाही परिवार तुम्हारे लिए मायने ही क्या रखता है। तो फिर आज अगर माताजी की बीमारी तुम्हारे लिए कल कोई मायने रखती थी, तो आज सात संगत के दिए जलाने पर तुम लोग ऐतराज क्यों दर्ज करा रहे हो? चाहे वो 1 दिन के लिए आए, चाहे 1 साल के लिए आए, चाहे जितने वक्त के लिए आए, लेकिन एक मुरीद के मन से पूछ सकते हैं साहब कि आखिर वो कैसे अपने जीवों को राह दिखाता है, कैसे वो रास्ता दिखाता है। ये सब उसी का काम है। तो चलिए मैं एक आध दिया मैं भी रख दूं साहब, जहाँ रखा जा सकता है। आप आए और ये देखें, ये जहाँ हमारा बहुत छोटा सा घर है हमारा, ये इस छोटे से घर में दिया लगाने लायक जगह है हमारे पास। और अभी ये लगाने की तैयारी है साहब, धीरे धीरे जितनी जगह है उतनी जगह हम लगा लेंगे। और ये एक मैसेज है संगत के नाम कि भाई साथ संगत जी, पूज्य हजूर पिताजी को मानना, तो ये इष्ट भावनाओं की चीज़ें साहब। और एक भजन भी था ना, वो मेरी लगी प्रीति नू दातिया तू बिल्कुल ना तोड़ी, मुख दुनिया मोड़ी जी दातिया तू मुखड़ा ना मोड़ी। तो एक हमारे घर के सामने एक परिवार है, बिल्कुल मैं देखूं वहाँ भी एक दिया उनके यहाँ भी लगा आता हूँ। काकी गुरुजी आ गए आज, तो इसलिए लगाए हैं। अच्छी बात। ये हमारा सामने वाला घर है बिल्कुल, और ये देखिए मैंने लगाए हैं ऊपर सामने यहाँ पे। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, एक पड़ोसी इनका नाम मांगिए नहीं रखे वहाँ तक, क्या मांगे माँ जी के, वहाँ पे उठा के ले जा पेटी। तो देखिए बता दीजिए। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, जिन्हें लग रहा है ना बेवकूफ़ बना रहे, वो बेवकूफ़ ना बने, वो अक्लमंद रहें साहब। हम बेवकूफ़ सही हैं, क्योंकि रूहानियत में अकल का दखल नहीं चलता है, ऐसा मैंने सुना है बेपरवाही के मुखारबिन। जिन्हें लगता है बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो चलिए न्यूज़ में आ रहा है जी पिताजी वापस सुनारिया आ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आ गए तो कोई बात नहीं, हमें तो जो इच्छाएं थी वो हो गई पूरी साहब। और एक भजन है, उसके 2 लाइनें सुना रहा हूँ, मुझे भजन याद नहीं है, कि मेरी लगी प्रीति नू दातिया तू बिल्कुल ना तोड़ी, मुख दुनिया मोड़े जी दातिया तू मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी प्रीति नू दातिया तू बिल्कुल ना तोड़ी, मुख दुनिया मोड़े जी दातिया तू मुखड़ा ना मोड़ी। तेरा देन नहीं दे सकते दातिया कई जन्मा दे बदले, नरक 84 जान वाले लेखे है तूने बदले, हो लेखा कर्मा धर्मा दा दातिया हुण बाकी ना छोड़ी। मेरी लगी प्रीति नू दातिया तू बिल्कुल ना तोड़ी। और प्यारे सतगुरु की प्यारे साथ संगत जी, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि पिताजी की पैरोल का लगाना ड्रामा है, पिताजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, और शाही परिवार के बारे में बड़ा अनाप शनाप कहा जा रहा था। लेकिन जब आज हमने कहा कि भाई
साथ संगत जी हम शाम को दिए जलाएंगे, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, और हद तो तब हो गई जब किसी ने लिखा कि कैसे मनाओगे दिवाली, माता जी तो बीमार हैं। उन्होंने लिखा कि माता जी तो बीमार हैं। कल तक तो शाही परिवार, माता जी, आदरणीय भाई जसमीत जी, पूरा शाही परिवार कटघरों के सवालों के घेरे में था। इन्हें कोई मतलब नहीं था इस बात से। क्या जब संगत को गुमराह किया जा रहा था, उकसाया जा रहा था, परिवार के बारे में गलत लिखा जा रहा था, क्या उस वक्त ये नहीं समझ में आ रहा था कि आदरणीय माता जी की तबीयत उस वक्त भी खराब थी? उस वक्त भी माता जी की तबीयत खराब थी, तब क्यों इतनी गलत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था? लेकिन जब आज साथ संगत खुशी मना रही है, साथ संगत को खुशी है इस बात की कि चलिए 2 दिन की ही सही पैरोल तो मिली 48 घंटे की, तो पिताजी आए, क्या संदेश दे गए परिवार को वो आने वाले वक्त में जल्दी पता लग जाएगा आप सबको। चाहे मैं वैसे अभी मुझे नहीं पता है, कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास कि आप लिख रहे हैं कुछ लोग आकर के कि भाई पिताजी तो चले गए तो कोई बात नहीं साहब, लेकिन रास्ता तो खुल रहा है। क्योंकि आज हुक्मचंद जी ने भी दोपहर को लिखा था कि भाई रास्ता तो खुल रहा है, हमें बड़ा संयम रखने की ज़रूरत है, हमें सब कुछ मैनेज करके चलने की ज़रूरत है कि पिताजी आए तो कोई वहाँ ना जाए। और आप सब ने माना भी इस बात को कि और मालिक के प्यारे कोई गए भी नहीं वहाँ पे। और आत्माराम जी लिख रहे हैं कि वो मिलने भी आते हैं तो शाही परिवार को ही मिलते हैं। बिल्कुल। और देखिए शाही परिवार से मिलकर ही पूज्य पिताजी जाएंगे, अगर आए भी हैं तो माता जी के इलाज में। भाई जी मैंने जलाए 11, 10 छोटे, एक बड़ा वाला पूज्य हजूर पिताजी के स्वरूप के पास रख देंगे, और बाकी छोटे जो 10 दिए हैं वो हमने जो हमारी गली में सत्संगी परिवार हैं हमारे, उनके यहाँ लगा दिए, कुछ अपने घर के बाहर लगा दिए हैं। और उनको बता भी दिया है कि भाई ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पूज्य गुरुजी आज आ गए हैं, पूज्य हजूर पिताजी आज आ गए हैं। साहब जितनी हमारे घर में जगह है ना, बड़े बड़े बंगले होने से बेहतर है एक छोटा सा झोपड़ा हो आपका, और वो इस लायक हो कि उसके नाम का दिया आप उसमें लगा सकें। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता साहब कि कितना बड़ा ताजमहल है हमारे पास, एक उसकी मूर्त हो, उस मूर्त के आगे एक दिया हो साहब। ये सब भावनाओं का खेल है और कुछ नहीं है। और सदगुरु से प्रेम आंकने का कोई थर्मामीटर शायद होता नहीं, जहाँ तक मुझे पता है साहब, और क्या पता होता हो तो उसका भी नहीं पता। लेकिन जो लोग गुमराह कर रहे हैं साथ संगत जी, होशियार रहिए। सब अपना अपना तरीके से काम कर रहे हैं, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, लेकिन आप सबको पूज्य हजूर पिताजी के आने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमने तो अपना त्यौहार मना लिया साहब, अगर आपने मनाया हो तो फ़ोटो ज़रूर डालिएगा, अपने फेसबुक पेज पे लाइव रहिएगा और लोगों को बताइएगा कि आज के दिन हम इसलिए दिए जला रहे हैं क्योंकि हमारे गुरु राम रहीम सिंह जी इंसा सुनारिया से माता जी के इलाज के लिए ऑफिशियली, जिसकी घोषणा उनके चलते ही हो गई, क्योंकि पहले भी आए थे एक बार, तो उस दिन तो साहब मुझे क्या बहुत सारे लोगों को पता नहीं लगा, लगभग सात संगत को नहीं पता था। लेकिन 1-2 दिन बाद सुबह आरती तो उसका भी खंडन किया जा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, वो तो आई नहीं साहब, ये तो कोई और है, कुछ और है। लेकिन जब कन्फर्मेशन हो गई तब उसके बाद लोगों ने कहा हाँ आए तो थे, लेकिन एक दिन के लिए आए थे बस वैसे ही चले गए। तो आज भी यही स्थिति है, बहुत सारे लोग अभी मानने को तैयार नहीं है। टीवी पर चला कि भाई पिताजी आ गए हैं, तो चलिए देखिए, अगर उनको जाना है, हो सकता है जो मैसेज बेपरवाह जी ने साथ संगत के नाम देना हो या शाही परिवार को कुछ समझाना हो, वो काम अपना करके जा रहे हैं, या माता जी का इलाज कैसे कैसे कराना है, कैसे हॉस्पिटल में रखना है, वो सारी अगर उनका काम एक दिन में कंप्लीट हो गया तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता वो 1 दिन रुकेंगे 2 दिन रुकेंगे साहब। लेकिन ऑथेंटिकेट सरकार ने 2 दिन का समय दिया कि आप 2 दिन रहिए बाहर और कस्टडी में रहेंगे, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सही साहब हमारे बीच में आए तो हैं, हमारे बीच में। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, बिल्कुल भ्रमित ना हो, खुशी मनाइए कि बेपरवाह जी 2 दिन के लिए बाहर आए हैं, भले ही माता जी के इलाज के लिए आए हैं, माता जी ठीक हो जाएं, इसकी अरदास कीजिए बेपरवाह से कि माता जी को स्वास्थ्य लाभ दें। और बहुत जल्द पिताजी आप हम सबके बीच में ये अरदास आप सब रखिए, क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी ने कहा है कि चाहे कुछ मांग पूरी हो ना हो, लेकिन आपकी मांगी गई जायज़ मांग ज़रूर पूरी होगी, नाजायज़ नहीं। साहब कि सतगुरु को हम कहें कि पिताजी आप आ जाओ, ये नाजायज़ थोड़ी है, तो जायज़ मांगे, हम सब चाहते हैं। भाई जी हम अभी दिए जलाने की तैयारी करें। दीपक भाई बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, आप लगाएं दिए, जलाएं और जला करके अपने स्टेटस पे लगाएं, फ़ोटो खींचें, जो आप कर सकते हैं, बताएं लोगों को। कि वो एक कवि थे दुग्गल साहब, उन्होंने लिखा था कि जब आएंगे मेरे राम तो लगेंगे सिरसा तक जाम। तो साहब जाम लगे ना लगे, लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन है, लेकिन हाँ हम लोग अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी खुशी को क्या बोलते हैं उसे बता सकते हैं लोगों को, और लोगों
को चुप भी कर सकते हैं। जो लोग कल आपका मजाक उड़ाते थे, आज आपके सामने सर झुकाएंगे, मुस्कुराएंगे, साहब चलो हमने कितना गलत कहा, कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन आज इनके गुरुजी आए तो खुश हैं। मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग थे। आपने जब सुबह देखा, विधायक जी ने बहुत अच्छे से हम सबको समझाया, आप सबको भी समझाया साहब कि भाई ये भी पहला पड़ाव है, जीत की तैयारी है। तो सच थक सकता है, मध्यम रफ्तार हो सकती है उसकी, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है। जीत हमेशा सच की ही होती है। तो चलिए, जीत की तैयारी है साहब। ये तो अभी बिगुल बजा है, धीरे धीरे राम इंसा जी लिख रहे हैं हमने 5 दिए जलाए। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। वो एक भजन की 2 लाइनें साहब की, इतिहास लिखे रोहतक च रब जी, करिए चैलेंज शरेआम। इतिहास लिखे रोहतक च रब जी, करिए चैलेंज शरेआम। ठप्पा ना गदारी दाला वाले ओ, आना छेती खुशी दा पैगाम। ठप्पा ना गदारी दाला वाले ओ, आना छेती खुशी दा पैगाम। दौर सी जुदाई वाला चलदा, जिंदगी गमा दे बस पै गई। दौर सी जुदाई वाला चलदा, जिंदगी गमा दे बस पै गई। ऐसा मस्ताना यार मिलया, कमी ना कोई जिंदगी च रह गई। याद ओदी विच दिन चढ़दा, याद विच ओदी दिन चढ़दा, यादां विच ढलदी ऐ शाम। ठप्पा ना गदारी दाला वाले ओ, आना छेती खुशी दा पैगाम। ठप्पा ना गदारी दाला वाले ओ, आना छेती खुशी दा पैगाम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, मैसेज था आप सबके लिए कि भाई आज पूज्य हजूर पिताजी आए हैं। वो तो दोपहर को दे दिया आपको, लेकिन आप सबसे एक वादा किया था कि हम लोग दीप जला कर के, दीपोत्सव मना कर के पूज्य हजूर पिताजी के 2 दिन के आने की खुशी को हम मनाएंगे। और वो वैसा हमने आपको दिखाने की भी कोशिश की। शंखनाद हो चुका है जी। दीपक भाई, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। ये एक छोटा सा दीप है साहब जो जल रहा है, और पूज्य हजूर पिताजी के स्वरूप के सामने ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अगर जलाएंगे तो फेसबुक पर अपलोड कीजिएगा, व्हाट्सएप पर, जितने भी ग्रुप्स में आप हैं सभी ग्रुप में डालिएगा, लोगों को पता लगे साहब की। लोग हो सकता है कि आपको गलत कमेंट भी करें, कोई बाहर वाला नहीं करेगा, सब अपने वाले करेंगे। तो चिंता मत कीजिएगा। जब पेड़ कट रहा होता है ना साहब, कुल्हाड़ी की ताकत नहीं, तो चिंता मत कीजिएगा। मिलते हैं 1-2 दिन बाद, तब तक के लिए